Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new things. आपका जो डेटा है वो वापस से डिफॉल्ट साइज में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर आपको वापस से फॉर्मेट पे जाना होगा और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा एक ऑप्शन है आपका ऑटो फिट रो का, यानी इस ऑटो फिट रो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो साइज था ये देखिए डिफॉल्ट साइज में यहाँ पर एडजस्ट हो गया। तो इससे आप अपने सेल्स के हाइट को इंक्रीज एंड ऑटो फिट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कॉलम्स विथ की, तो यहाँ पर कॉलम विथ में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम की जो विथ है वो 8.43 mm होती है। अगर आप इसे इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे हमने 10 ले लिया, 10 लेने के बाद जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसकी कॉलम की जो विथ थी वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, जैसे कि आपकी रो की इंक्रीज हुई थी। उसी तरीके से आप इसको ऑटो फिट करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वापस से ऑटो फिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो डेटा था वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो गया। तो इसमें बाय डिफॉल्ट ऑटो फिट करने का जो बेनिफिट होता है हमारा, जितना भी हमारा डेटा होता है उतना ही स्पेस यहाँ पर ये लेगा। अगर हम डेटा को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो यहाँ से हम इसे वापस से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा डिफॉल्ट विथ का। इसको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा डिफॉल्ट विथ का। इस डिफॉल्ट विथ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बताएगा इसका जो एक्चुअल साइज होता है, यानी इसकी जो विथ की साइज होता है वो 8.43 mm होता है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुई है। इसका रीजन ये होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें डिफॉल्ट साइज बताता है, इसका कोई यूज नहीं होता, बस ये डिफॉल्ट साइज हमें बताता है कि जो कॉलम का डिफॉल्ट साइज होता है वो कितना होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है हाइड रो का, हाइड कॉलम्स का, हाइड शीट्स का, अनहाइड रो का, अनहाइड कॉलम का और अनहाइड शीट्स का। तो एक एक करके हम समझते हैं इसको। सबसे पहले हाइड रो, अगर हाइड रो की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की आपको नजर आ रही होगी, Ctrl+9 से आपका ये जो डेटा है वो हाइड हो जाएगा। जिस डेटा को आप सिलेक्ट करके हाइड करना चाहें उस डेटा को यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर रहने के बावजूद भी हाइड हो चुका है। आप यहाँ देखेंगे हमारा सेल नंबर जो है वो A1 होना चाहिए, A1 से हमें स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो सेल नंबर है वो A1 से हमें स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन A1 से स्टार्ट हमारा नहीं है। यहाँ देखेंगे 7 से स्टार्ट है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारा डेटा छुपा हुआ है, यानी कि हाइड है। इसको हम वापस से अनहाइड करेंगे। तो अब इसे अनहाइड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है, ये एरो सा, ये एरो आपको दिखाई दे रहा है। इस एरो पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। जब आप इस एरो पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पूरी शीट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद अब आपको जाना होगा कहाँ पर, आपको जाना होगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर, यहाँ से हाइड ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अनहाइड रो का। इस अनहाइड रो पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो यहाँ पर शो अप हो गया। जब तक कि आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा यहाँ पर शो अप नहीं होगा। तो ये था हमारा हाइड रो। इस तरीके से आप अपनी रो को हाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में जाइए, यहाँ से जाइए हाइड ऑप्शन पर और यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये डेटा यहाँ पर हाइड हो चुका है। आपको सिर्फ सीरियल नंबर और हिस्ट्री के मार्क्स दिखा रहा है, बाकी कोई भी डेटा हमारे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसको वापस से अनहाइड करना है तो सिंपली आपको इस वाले पॉइंट पर क्लिक करना होगा। इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वापस से जाना होगा, आपको फॉर्मेट टैब के अंदर हाइड एंड अनहाइड ऑप्शंस पे जाना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आपका अनहाइड कॉलम्स का। इस अनहाइड कॉलम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा आप देखेंगे वापस से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा हाइड, अनहाइड, रो और कॉलम्स। अब अगर हम बात करें शीट्स की, तो शीट किस तरीके से हाइड किया जाता है उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे वापस से आप इसी ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा हाइड शीट का। इस हाइड शीट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारी वो शीट जो थी वो यहाँ पर हाइड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी वो शीट यहाँ पर शो अप नहीं हो रही है। अब हमारे पास जो शीट्स आ रही हैं वो सिर्फ 2 शीट्स आ रही हैं, एक डेटा की और एक स्किप ब्लैंक की। तो ये 2 शीट्स हमारे पास शो अप हो रही है। तीसरी जो शीट थी हमारी वो यहाँ पर नहीं शो हो रही है। तो उसको शो किस तरीके से कराएंगे, उसको शो कराने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करके रखना होगा और इसके बाद जाना होगा वापस से फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर और यहाँ से हमें जाना होगा वापस से हाइड अनहाइड ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आपका अनहाइड शीट का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो भी शीट यहाँ पर हाइड होगी उसका नाम यहाँ पर आपके सामने शो अप कर देगा। इस वाली शीट को आप सिलेक्ट करके जैसे यहाँ ओके करेंगे तो आपकी वो शीट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं और अपने रो और कॉलम सेल्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। किसी डेटा को अगर आप अपने हाइड करना चाहते हैं, किसी डेटा को आप किसी से छुपाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिनेम शीट्स की, तो आप यहाँ पर चाहें तो अपनी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप अपने इस डेटा को यहाँ पर रिनेम कर सकते हैं। ऑपरेशन की जगह आप यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। उस पर आप कट करिए और कट करने के बाद यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया डेटा 2।
और उसके बाद एंटर प्रेस किया। यहाँ देखिए आपका ये नाम चेंज हो चुका है और इसको वापस से आपको चेंज करना है तो आप वापस से इसी ऑप्शन पर जा करके यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। यह एक ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूँ, इसी के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपके सामने रीनेम का एक ऑप्शन यहाँ पर शो अप हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप चाहें तो इसको रीनेम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा रीनेम के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मूव और कॉपी शीट, यानी ये होता क्या है, ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने का काम करता है। अब ये किस तरीके से मूव होता है, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद होगा क्या, आपका एक ऑप्शन ओपन होगा। अब डेटा 2 हमारी ये वाली शीट है और इसे हम चाहते क्या है, मूव टू एंड, यानी एंड में चाहते हैं या होम पर चाहते हैं, यानी आप सबसे शुरू में चाहते हैं या बिल्कुल एंड में चाहते हैं। तो ये डेटा हमारा जो है वो पहली वाली शीट है, स्किप ब्लैंक दूसरी वाली शीट है, डेटा 2 जो है हमारी यही शीट हमारी मूव होगी। अब ये एंड में आपको मूव करनी है, कहाँ मूव करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ डेटा टैब। डेटा टैब को सिलेक्ट करके मैं जैसे यहाँ पर ओके करूंगा तो ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डेटा था वो डेटा 2 यहाँ पर हमारे इस जगह पर था और अब ये कहाँ पहुंच गया, डेटा से पहले पहुंच गया। आप देखिए ये डेटा से पहले यहाँ पर पहुंच चुका है। यही काम आप बिना ऑप्शंस के भी कर सकते हैं। इसे डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली करेंगे क्या, आप सिंपली उस डेटा को यहाँ से क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करके इस तरीके से उठा करके ला करके आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो वो डेटा आपका वहां से उठ करके यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन है टैब कलर्स, यानी आप अपने इस टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी डेटा शीट आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया येलो कलर लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो डेटा टाइप का मेन्यू है उसका कलर येलो हो चुका है। जैसे हम स्किप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा जो पोर्शन है वो येलो कलर में यहाँ पर शो अप हो चुका है। तो आप इस तरीके से अलग अलग शीट्स को अलग अलग कलर्स दे सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं आप इसे। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट शीट। अब ये प्रोटेक्ट शीट क्या है, प्रोटेक्ट शीट किस लिए यूज की जाती है, तो प्रोटेक्ट शीट हमारी यूज की जाती है किसी भी डेटा को प्रोटेक्शन देने के लिए। आप ये चाहते हैं कि आपके इस डेटा के अंदर किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस ना कर पाए तो आप प्रोटेक्ट शीट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा आपका प्रोटेक्ट शीट का। इस प्रोटेक्ट शीट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अगर आप इन सब डेटा पे टिक करेंगे तो इनसे होगा क्या, सबसे पहले मैं आपको इसमें प्रोटेक्शन लगाना सिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर प्रोटेक्शन यूज करनी है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ पासवर्ड, लाइक मैंने दे दिया 0, एंटर किया तो हमने री एंटर पासवर्ड में फिर से 0 दे दिया और उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद होगा क्या, अब आप देखेंगे यहाँ पर अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी डेटा टाइप करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा तो ये मुझे डेटा एडिट करने की कोई भी परमिशन नहीं देगा। अब मान लीजिए हम परमिशन देना चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ वो नंबर्स को चेंजेस कर सकता है, बाकी किसी भी डेटा को चेंजेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हम प्रोटेक्शन को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से जाते हैं वापस से अनप्रोटेक्ट करते हैं इसको और पासवर्ड दे करके इसको अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक करने के बाद आपको करना क्या होगा, जिस भी डेटा पर आपको परमिशन देनी है कि भाई वो उसमें चेंजेस कर सके तो उस डेटा को पहले आपको सिलेक्ट करके रखना है। सिलेक्ट करके रखने के बाद आपको जाना होगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा लॉक सेल्स का। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है हमारा लॉक सेल्स का। इस लॉक सेल पर जैसे आप क्लिक करेंगे इतना जो एरिया था हमारा ये अनलॉक हो जाएगा, यानी इतने एरिया के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर फिर से प्रोटेक्शन लगा देते हैं। डेटा को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से गए फॉर्मेट के ऊपर और यहाँ से प्रोटेक्ट शीट पर हमने क्लिक किया और अपना पासवर्ड वापस से हमने यूज कर लिया। यूज करने के बाद अगर हम यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो देखिए हमें परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो ये हमें चेंजेस करने की परमिशन दे रहा है। तो यानी जितना डेटा हमने अनलॉक किया हुआ है इस डेटा के अंदर हम छेड़खानी कर सकते हैं, इस डेटा के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज कोई भी डेटा अगर हम टाइप करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें साफ मना कर देगा, उसके अंदर कोई भी डेटा हमें छेड़ने की परमिशन नहीं है। अब उन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अनप्रोटेक्ट करिए एक बार डेटा को फिर से और उसके बाद वापस से हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद फिर से जाते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर यूज करते हैं प्रोटेक्ट शीट का। अब प्रोटेक्ट शीट के अंदर आप देखेंगे आपके सामने जो ऑप्शंस यहाँ पर नजर आ रहे थे जिसमें आपका ऑप्शन था सिलेक्ट लॉक सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, यानी फॉर्मेट सेल पर अगर हम क्लिक कर देते हैं, फॉर्मेट कॉलम्स पर हम क्लिक कर देते हैं, फॉर्मेट रो पे हम क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट कॉलम पे हम क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट रो पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये सारी की सारी जो परमिशंस हैं ये परमिशंस हमने इस पासवर्ड में दे दी है, यानी ये सभी चेंजेस हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा के साथ हम किसी तरीके की कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके, इसमें हमने कोई भी पासवर्ड दिया वापस से और पासवर्ड देने के बाद कंफर्म पासवर्ड दे करके इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने जो इसमें परमिशन दी थी वो दी थी इसकी फॉर्मेटिंग की, तो हम चाहे तो इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेट पसंद नहीं आता तो यहाँ से आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं।
हैं, देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया हमारा। और अगर हम यहाँ पर इसके नंबर के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें देखिए साफ मना कर दे रहा है। इसके डेटा के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो ये साफ मना कर रहा है। इस नंबर की हमने परमिशन दी हुई है, इसके अंदर हम जो भी एडिटिंग करना चाहें वो इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी डेटा की हम परमिशन यहाँ पर देते हैं वो डेटा हमारा यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। हमने सेल्स इंसर्ट की भी परमिशन दे रखी थी, तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे हम सेल को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ देखिए सेल इंसर्ट हो जाएगा। सेल को डिलीट करने की हमने परमिशन यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो इस वजह से ये सेल हमारा डिलीट यहाँ पर नहीं होगा, डायरेक्टली शीट आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, सिक्योरिटी के साथ आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जाना होगा वापस से फॉर्मेट वाले सेल पर, यहाँ से अनप्रोटेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको पासवर्ड दे करके इसको वापस से अनलॉक कर देना होगा। उसके बाद आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन था हमारे एक्सेल का, जो कि हर एक कंपनी इसे यूज करती है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी उनकी फाइल के साथ, कोई भी उनके डेटा के साथ छेड़खानी ना कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ, आप देखेंगे सबसे नीचे का जो ऑप्शन है हमारा वो है फॉर्मेट सेल का। इस फॉर्मेट सेल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने जनरल सेटिंग्स वापस से ओपन हो जाएंगी और यहाँ पर भी सेम वही प्रोटेक्शंस के ऑप्शन है, लॉक करना, अनलॉक करना या हाइड करना, ये आप यूज कर सकते हैं। बाकी फिल्स के ऑप्शंस वही है, कलर्स वगैरह फिल करना, बॉर्डर का कलर फिल करना, फॉन्ट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बता दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो डाल दी है, वहां से इसे देख सकते हैं। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इन सभी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटो सम वाले ऑप्शन की, यानी यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे आपके सामने फंक्शंस हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक फंक्शंस है, यानी एक फॉर्मुलेज है। इनको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी के हमारे पास कुछ मार्क्स हैं। अगर मुझे इन सभी का टोटल चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसका टोटल मार्क्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा वो है हमारा एवरेज का। अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल एवरेज पे क्लिक करिए और उसके बाद जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तो आपकी एवरेज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप काउंट नंबर्स का यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम का यूज कर सकते हैं, मिनिमम का यूज कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन है मोर नंबर फंक्शंस का। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.